मॉर्निंग एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मुझे आशा है कि आप लोग बहुत ही अच्छे हैं। तो मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का जो इस वीडियो को देख रहे हैं। आई वांट टू वेलकम एवरीवन हु इज वाचिंग दिस वीडियो। तो अब कुछ समय में हम लोग गीतों के द्वारा परमेश्वर की आराधना करेंगे। तो लेकिन उससे पहले मैं कृपा को बोलूंगी कि वो कुछ वचनों को पढ़ेगी। मैं पहला थिमुथियुस उसका 6 अध्याय और उसका 6 वाक्य से पढ़ूंगी। पर संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है, क्योंकि ना हम जगत में कुछ लाए हैं और ना कुछ ले जा सकते हैं। यदि हमारे पास खाने और पहनने को हो तो इन्हीं पर संतोष करना चाहिए। 1 Timothy chapter 6 verse 6 onwards, it says, well, religion does not make a person very rich if he is satisfied with what he has. What did we bring into the world? Nothing. What can we take out of the world? Nothing. So then, if we have food and clothes, that should be enough for us. तो अभी कुछ समय होगा कि हम लोग परमेश्वर के साथ कुछ शांति के समय हम लोग बिता सकते हैं। Now there will be some time we can just come before God and spend some quiet time before God. So let's come before God. परमेश्वर, हम आपके सामने आते हैं और अपने दिलों को आपके सामने खोलते हैं परमेश्वर, और हम स्वागत करते हैं पवित्र आत्मा का हमारे बीच में। परमेश्वर, हम लोग धन्यवाद देते हैं हर एक आशीषों के लिए परमेश्वर, जो आपने हमारे जीवन में दी है, भरपूरी से दी है परमेश्वर। सचमुच परमेश्वर, आप हमें कितनी अद्भुत रीति से आप हमें संभालते हैं। एक आग की पुतली के समान आप हमें रखते हैं परमेश्वर। परमेश्वर, जैसे कि आपका वचन कहता है कि हम लोग इस दुनिया में कुछ भी नहीं लाए परमेश्वर, और ना ही हम लोग कुछ ले जाएंगे। मदद कर परमेश्वर कि हम लोग कई बार इस दुनिया की जो ऐशो आराम है उसके पीछे लग जाते हैं परमेश्वर, लेकिन हम लोग उस चीज के पीछे भागे परमेश्वर जो सब कुछ मायने रखते हैं परमेश्वर। मदद करके हम लोग तेरे राज्य की खोज करें परमेश्वर। Father, help us to seek your kingdom. Father, we open our heart before you. परमेश्वर, हमारे दिलों को हम आपके सामने खोलते हैं। पवित्र आत्मा आप आए और हमारे दिलों को जांचे। परमेश्वर, हम हर एक तरह की चिंताओं को उस क्रूस के ओर ले आते हैं, जहाँ यीशु मसीह ने हमारे लिए अपनी जान दी, जहाँ यीशु मसीह ने हमारे पापों को उठा लिया। Father, we want to worship you with all our heart. परमेश्वर, हम आपकी आराधना करना चाहते हैं पूरे दिल से परमेश्वर, पूरे मन से। Splendor of the King.
how great is our God. All will sing how great is our God. Father, you are great. You're greater than anything. परमेश्वर आप महान है, सबसे महान है परमेश्वर. अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा. अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा. शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में. प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरी मुक्ति के लिए. अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा. अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा. जग में आया यीशु स्वर्ग छोड़ के, मेरा सारा दर्द सह लिया उसने. घोड़े खा के क्रूस उठा के यीशु ने मुझको मुक्ति और चंगाई दे दी है. अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा. अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा. अन्य वस्त्र और सभी आशीषें दी उसने भरपूर से. खतरों और सब मुसीबतों से आपकी पुतली जैसे संभाला मुझे. अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा. अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा. अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा. अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा. Father, we thank you for your amazing love. परमेश्वर हम आपके इस अनोखे प्यार के लिए धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, और उस अनंत प्रेम के लिए परमेश्वर जो हमारे लिए कभी भी खत्म नहीं होता है परमेश्वर. परमेश्वर धन्यवाद आपके उस अनोखे प्रेम के लिए, जिस प्रेम की वजह से परमेश्वर आपने हमारे लिए अपने एक इकलौते बेटे को दे दिया परमेश्वर. परमेश्वर धन्यवाद देते हैं परमेश्वर. मदद की करके परमेश्वर हम लोग उस अनोखे प्यार को परमेश्वर जिसे हमने महसूस किया परमेश्वर, कि हम लोग उस प्यार को परमेश्वर लोगों तक पहुंचा सके परमेश्वर. परमेश्वर
परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर आपने हमारी हर एक जरूरतों को पूरा किया है परमेश्वर, और वो भी पूरी भरपूरी से आपने पूरा किया है परमेश्वर। खासकर इस समय में परमेश्वर, जब लोग परमेश्वर परेशान है परमेश्वर लोग बहुत सारी परेशानियों से होकर गुजर रहे हैं परमेश्वर, लेकिन आप अपने बच्चों को हमेशा संभालते हैं परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं आपकी आशीषों के लिए परमेश्वर। थैंक यू फादर फॉर एवरीथिंग। प्रार्थना मांगते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। सुप्रभात। और आराधना विनेट में एक बार फिर से हम आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं और विश्वास करते हैं कि आपने आराधना के समय में खुदा की हजूरी को महसूस करा होगा। तो मैं कुछ सूचनाएं हैं जो आज आप सबके साथ बांटने जा रही हूँ। और पहली सूचना है होम ग्रुप के रिगार्डिंग। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि अभी 2 होम ग्रुप चल रहे हैं हफ्ते के दौरान। पहला होम ग्रुप है जिसको पास्टर एनालिन लीड करती हैं, और ये हफ्ते में 2 दिन होता है। एक होता है वेडनेसडे को और दूसरा होता है सैटरडे को। दूसरा होम ग्रुप है जो संगम विहार में होता है, जिसको पास्टर दिनेश लीड करते हैं, और ये होता है एवरी ट्यूसडे को और सैटरडे को। और इन दोनों होम ग्रुप्स की जो टाइमिंग्स हैं वो फर्क हैं, तो आप किसी भी होम ग्रुप में या दोनों में ही शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा एवरी थर्सडे मॉर्निंग में मेंस प्रेयर मीटिंग होती है, और फ्राइडे को शाम के समय 5 बजे विमेंस प्रेयर मीटिंग होती है। तो अगर आप इनमें से भी किसी में शामिल होना चाहते हैं तो ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात होगी। और हम सोच रहे थे कि हम सभी किसी न किसी होम ग्रुप में मेंस प्रेयर मीटिंग या विमेंस प्रेयर मीटिंग में शामिल हैं, और हमें ये बहुत स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए मैं महसूस कर रही हूँ बहुत अच्छा समय रहता है होम ग्रुप में। तो मैं सोची थी क्यों ना हम इसी विषय में बच्चों के लिए कुछ आगे सोचे कि जो हमारे बच्चे हैं, क्यों ना उनके लिए इसी तरह की कोई ऑनलाइन या फिर रिकॉर्डेड सर्विस की जाए, जिसमें कि फर्क लोग अपने जिनको परमेश्वर ने जो गिफ्टिंग दी है उसके अकॉर्डिंग उन बच्चों को सिखा सकते हैं। जैसे कि स्टोरी टेलिंग हो सकता है, और डांस हो सकता है, और एक्शन सॉन्ग, और इसके अलावा आर्ट एंड क्राफ्ट हो सकता है बाइबल से रिलेटेड। तो इस तरह के और भी बहुत सारे विचार हो सकते हैं। तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर परमेश्वर आपको इस विषय में अगुवाई देता है तो आप ज़रूर इसमें शामिल होइए। और साथ ही साथ आप बता सकते हैं कि आप में से कितने लोग के जो बच्चे हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, ताकि उसी के अकॉर्डिंग हम इन चीज़ों को शुरू करने पाएँ। तो ये एक प्रार्थना विषय भी है और मेरी रिक्वेस्ट भी है। तो जो लोग भी इसमें एज ए वॉलंटियर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं वो प्लीज़ मुझसे कांटेक्ट करें। तो ये हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा इसको रन करना। और इसके अलावा कि हम आगे आज के मैसेज में जाएं, उससे पहले हम जो परमेश्वर ने हमें आशीष दी है दान और दशमान, उसके लिए हम दुआ करेंगे। और जैसा कि पहले भी हम आप सभी को बता चुके हैं कि अगर आप चाहते हैं तो आप अपनी टाइड एंड ऑफरिंग को ऑनलाइन डिपॉजिट कर सकते हैं, ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो उसके लिए आप पास्टर दिनेश से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आइए हम अभी इस समय इस आशीष के लिए छोटी सी दुआ करेंगे। खुदाबंद, हम आपके शुक्रगुजार हैं आपके अद्भुत अनुग्रह के लिए, दया के लिए और प्रेम के लिए प्रभु, जो आप हमसे करते हैं खुदा। खास तौर से जो आशीष आपने हम लोगों के हाथों में बख्शी है खुदाबंद, उसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं खुदा। आपसे प्रार्थना करते हैं कि खुदाबंद आप ही प्रभु इस अपने राज्य के लिए, अपने महिमा के लिए इस्तेमाल करें प्रभु। इसकी जहाँ भी ज़रूरत है खुदा, आप इसे वहाँ तक पहुँचाए खुदा। प्रभु हर एक को प्रभु आप आशीषित करें खुदा, अपने अनुग्रह में, अपनी दया में बढ़ाएं प्रभु जी। धन्यवाद के साथ मांगते इस प्रार्थना को अपने जीवित पिता यीशु मसीह के नाम में, आमीन। और इसके साथ ही हम चर्च किस तरह से दोबारा से रीओपन करें उसके विषय में भी अभी हम लोग बातचीत कर रहे हैं। तो जैसे भी अपडेट होगा हम आपको जल्द से जल्द बताएंगे। और आज हमारे बीच में एक बहुत ख़ास व्यक्ति हैं जो परमेश्वर के कलाम से बांटने जा रहे हैं, और पास्टर रियाज हैं जो आज आपके साथ परमेश्वर के कलाम से बांटेंगे। धन्यवाद। हैव अ नाइस डे। वेरी गुड मॉर्निंग चर्च फैमिली। मैं आप सबों का स्वागत करता हूं आज के सुबह
बहुत खुशी है कि मैं आप सबों के बीच में होके यहाँ पे आपका स्वागत कर सकता हूँ। और धन्यवाद किरण कृपा जो आराधना में आप दोनों ने लीड किया हमें, और रीता दीदी आपने जो अनाउंसमेंट्स में जो सूचनाओं में हमें लीड किया। मैं भी बांटना चाहता हूँ कि हम अपने हृदयों को तैयार रखें जब हम प्रभु के मेज़ पे जब हम जाएंगे। इस शेयरिंग के बाद, इस वचन के बाद पास्टर दिनेश हमें अगुवाई करेंगे। तो काफ़ी समय से 1.5 हफ्ते से ये जो आज जो वचन है वो मुझसे बात कर रहा है। तो मैं भी बांटना चाहता हूँ, अगर किसी होम ग्रुप के आप भाग नहीं हैं तो ज़रूर आप किसी होम ग्रुप के भाग आप हो सकते हैं। आप या तो पास्टर दिनेश से संपर्क कर सकते हैं या तो पास्टर एनेलिन से संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि बहुत आशीष भरा समय रहता है। लोग जब बांटते हैं, जब बाइबल स्टडी के द्वारा, जब प्रभु के वचन का जब अध्ययन करते हैं, कैसे परमेश्वर अलग अलग लोगों के बीच होके उनके नज़रिए से जब हमको जब सुनने को मिलता है तो हमें अद्भुत रीति में लगता है कि परमेश्वर का वचन कितना ज़िंदा है, कितना जीवित है, और किस किस दिशाओं से, किस किस नज़रियों से परमेश्वर हमसे बात कर सकता है। तो एक जो चीज़ था जो मुझसे जो बात कर रहा है थोड़ा टाइम से, कि जब हम अक्सर कहते हैं कि प्रभु तू बढ़े मैं घटूं, लॉर्ड यू मस्ट इंक्रीज आई मस्ट डिक्रीज, तो क्या ये एक चीज़ है, हो सकता है कई लोगों के लिए कि अब शैतान इस चीज़ को इस्तेमाल करे जब हम अपने आप को नीचे गिराते हैं। When often we talk about this that Lord you must increase, I must decrease, but can Satan deceive us when we make ourselves less? क्या हम अपने आप को जब तुच्छ गिराते हैं परमेश्वर के सामने, तो क्या शैतान भी इस चीज़ को इस्तेमाल कर सकता है कि वो हमें ऐसे दिशा में डाले, ऐसे एक स्थान पे ला के खड़ा कर दे जब हम सोचते हैं कि मैं तो इस लायक नहीं, मैं परमेश्वर के लायक नहीं। डू यू ever have days when you think of Jesus and you think about yourself, absolutely feel unworthy of his love? और जो बलिदान परमेश्वर ने आपके लिए दिया है, आप जब परमेश्वर यीशु मसीह के बारे में सोचते हैं और जब आप ख़ुद के बारे में सोचते हैं, तो क्या आपने कभी ऐसा महसूस करा कि मैं परमेश्वर के प्रेम के, परमेश्वर के उस बलिदान जो परमेश्वर ने मेरे लिए दिया, मैं उसके लायक नहीं? क्या ये हमारे जहन में कभी आता है? क्या शैतान इस चीज़ को इस्तेमाल कर सकता है? बहुत अच्छी बात है जब हम वचन से बांटते हैं, सुनते हैं कि प्रभु आप बढ़ें, प्रभु मैं घटूं, तो हम इस चीज़ को जान लें कि परमेश्वर इसमें क्या कहना चाहता है और हम शैतान को इस चीज़ में इस्तेमाल ना करने दें। 2 रास्ते हैं जब हम कहते हैं कि प्रभु आप बढ़े मैं घटूं। There are 2 ways, I think, different ways when we say, Lord, you must increase, I must become less, I must decrease. पहला जो रास्ता वही है कि आप यीशु मसीह के सामने आ सकते हैं, आप उस प्रभु यीशु को बोल सकते हैं कि आप अपने आप को उस लायक नहीं समझते हैं, आप अपने आप को बिल्कुल गिरा हुआ समझते हैं। और जो दूसरा रास्ता है वो ये है कि जो एक अंधकार का रास्ता बन जाता है। In that dark place, the darker place, you decide that since you feel less and unworthy, God must really not love you. परमेश्वर, क्योंकि आप अपने आप को नीचे समझते हैं, अपने आप को उस लायक नहीं समझते हैं, तो शैतान इस चीज़ को इस्तेमाल कर सकता है कि वाकई में परमेश्वर आपसे प्रेम नहीं करता या मुझसे प्रेम नहीं करता। ये एक अंधकार वाला रास्ता है जब हम इस चीज़ को चुनते हैं। तो हमारे पास 2 रास्ते हैं कि हम क्या करें। जो दूसरा रास्ता है वो उस कठोरता को हमारे हृदय में डालता है और हम उस कठोरता को पार नहीं कर पाते हैं। अक्सर हम
बहुत मुश्किल हो सकता है किसी एक शख्स के लिए कि उस कठोरता को वो पार करे और परमेश्वर क्या करना चाहता है। जब परमेश्वर के सामने हम जब दीन बनते हैं या परमेश्वर के सामने जब हम अपने आप को नीचे गिराते हैं, तो जो इस कठोरता को जब शैतान हमारे दिल में डालता है कि मैं इस लायक नहीं, तो एक कठोर हृदय को उत्पन्न कर सकता है यहाँ पे। तो जो ये अंधकार वाले रास्ते में जो लोग गिर जाते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि वो परमेश्वर से दूर और दूर और दूर होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि उनका जो हृदय है वो बहुत ही कठोर, या इंग्लिश में बोलें the heart becomes stubborn, full of stubbornness. A sense of stubbornness fills the heart, and you are not able to leave that stubbornness just because your heart has become so hard in order to accept that you can do something, that you are worthy. कि आपका हृदय इतना सख्त हो चुका है, अक्सर हो सकता है कि आप इस चीज़ को आप जहन में ही नहीं डाल सकते हैं कि आप भी लायक हैं परमेश्वर के सामने। इस रीति से शैतान इस्तेमाल कर सकता है, शैतान हमें गिरा सकता है, शैतान हमारे जहन को इस झूठ से भर सकता है। एक कहानी की ओर मैं आपको ले जाना चाहता हूं, जो कि यूहन्ना बपतिस्मा वक्ता के विषय में है, जॉन द बैप्टिस्ट, ताकि ये जो चीज़ जो मैं बांट रहा हूँ ये थोड़ा सा क्लियर हो जाए कि शैतान किस तरह इस्तेमाल कर सकता है। जब हम बोलते हैं, जब हम अपने आप को नीचे गिराते हैं, तुच्छ समझते हैं, तो शैतान इसको किस तरह मोड़ मड़ोड़ के हमारे बीच में ला सकता है। तो कुछ बैकग्राउंड, कुछ पृष्ठभूमि में हम देखेंगे कि जॉन द बैप्टिस्ट कौन है। तो जॉन द बैप्टिस्ट एक रिश्तेदार है प्रभु यीशु मसीह का, जो प्रभु यीशु के जो माता थे मरियम, और जो जॉन यूहन्ना का जो माता था एलिज़ाबेथ, वो दोनों रिश्तेदार थे। मे भी कज़न्स हो सकते हैं, चचेरा बहन हो सकते हैं, और इसका मतलब ये है कि हो सकते हैं कि यीशु और जॉन द बैप्टिस्ट, यूहन्ना बपतिस्मा वक्ता भी चचेरे भाई हों। तो बाइबल में हम देखते हैं कि वो रिलेटिव्स हैं। और दूसरी चीज़ है कि जो यूहन्ना बपतिस्मा वक्ता था, वो भी एक बहुत ही अद्भुत रीति से पैदा हुआ, एक चमत्कार के द्वारा। उनके जो माता पिता थे काफ़ी बुज़ुर्ग थे, काफ़ी उम्र था उनका, कि ये एक चमत्कार था कि यूहन्ना बपतिस्मा वक्ता पैदा हुआ। और जो यूहन्ना बपतिस्मा वक्ता था, जॉन द बैप्टिस्ट, ही वॉक्ड इन द अथॉरिटी ऑफ गॉड। क्योंकि जब हम देखते हैं लूक की किताब में, जब मरियम एलिज़ाबेथ से मिलने जाता है, तो किस तरह जो कोख में वो बच्चा जॉन द बैप्टिस्ट उछलता है खुशी के मारे, जब उस मरियम जब एलिज़ाबेथ से मिलने जाती है। तो ही वॉज वेल अवेयर ऑफ द अथॉरिटी ऑफ गॉड। और यीशु मसीह कहते हैं जॉन द बैप्टिस्ट के विषय में कि मसीह के अलावा, जो मसीह के अलावा वो यूहन्ना बपतिस्मा वक्ता सबसे महान इंसान है, सबसे महान जो प्रॉफिट है, वो हम सुनते हैं जीसस के द्वारा। वो मतलब यीशु मसीह खुद कहते हैं कि मेरे अलावा अगर कोई जो मतलब है यीशु मसीह का कि मेरे अलावा अगर कोई महान इंसान पैदा हुआ है किसी स्त्री के कोख से, वो जॉन द बैप्टिस्ट है। और वो बेहद जानता था कि यीशु मसीह के विषय में कि कितना, जो कि यीशु मसीह ही वो मसीहा है जिसका जो यहूदी लोग इंतज़ार कर रहे हैं।
और वो समझता था कि मैं तो उसके जूती उठाने के लायक भी नहीं हूँ, मैं तो परमेश्वर यीशु मसीह का जूती उठाने के लायक भी नहीं हूँ। तो वो इतना दृढ़ उसका जो हृदय था यीशु मसीह के विषय में जानता था कि यही वही बचाने वाला है, वही मसाया है जो हमें बचाने आया है, और यहूदियों का जो बचाने वाला वो यही है। वो कहता है यीशु मसीह के बारे में, मैं तो तुमको पानी से बपतिस्मा देता हूँ, मगर ये जो मेरे बाद जो आएगा वो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। मगर हम जो ख़ास चीज़ एक मैंने जब यहाँ पे देखा कि एक ऐसा मोड़ आता है कि यूहन्ना बपतिस्मा वक्ता भी अपने आप को अनवर्दी समझता है, और शैतान इस रूप में इस स्थान पे कैसे शैतान इस चीज़ को इस्तेमाल करता है। आइए हम देखें। तो मैं मत्ती 3 उसका 13 से 15 तक पढ़ूँगा। तो पहला अध्याय से 13वां अध्याय से ऐसा लिखा है, At that time Jesus arrived from Galilee and came to John at the Jordan to be baptized by him. तो उस समय गलील की ओर यीशु मसीह आ जाते हैं और जॉर्डन में यूहन्ना बपतिस्मा वक्ता के पास उस नदी में जाते हैं, जॉर्डन नदी में, ताकि वो यूहन्ना बपतिस्मा वक्ता के द्वारा बपतिस्मा ले सके। तो यहाँ पे यूहन्ना कहता है, बट जॉन ट्राई टू मेक हिम चेंज हिज माइंड, और ये एंड ही सेज, आई ऑट टू बी बैप्टाइज्ड बाय यू सेड जॉन, एंड येट यू हैव कम टू मी। वो कहता है कि आप अपना मन फिराइए, आप अपना जो मन है मेरे से जो बपतिस्मा आप लेना चाहते हैं, आप उस चीज़ को बदलिए। यू ऑट टू चेंज योर माइंड, tries to make Jesus, John tries to make Jesus to change his mind. वो कहता है मुझे आपसे बपतिस्मा लेना चाहिए और आप मुझसे पूछ रहे हैं कि मैं आपको बपतिस्मा दूं। तो एक यहाँ पे हम देखते हैं कि जो यूहन्ना बपतिस्मा वक्ता है वो रोकना चाहता है इस चीज़ को। वो तो मैं इसमें देखता हूँ कि किस तरह जो शैतान है वो अक्सर कई बार ऐसा भी हो सकता है कि हम बहुत अच्छे से यीशु मसीह को, प्रभु को, अपने खुदा को जान सकते हैं, मगर शैतान इस्तेमाल भी कर सकता है इस चीज़ को। हम बहुत ख़ास रूप में अपने आप को परमेश्वर के काम में लगा सकते हैं। या जो यूहन्ना बपतिस्मा वक्ता था वो परमेश्वर का रास्ता बनाने आया था। ही वॉज द वन हु वॉज देयर टू मेक वे फॉर द मसाया। यीशु मसीह के लिए वो रास्ता बनाने आया था, मगर यहाँ पे हम देखते हैं कि वो रास्ता रोकना चाह रहा है। यहाँ पे ही वॉज ट्राइंग टू मेक जीसस चेंज हिज माइंड। तो यहाँ उसके बाद यीशु मसीह क्या कहता है, देखिए, बट जीसस आंसर्ड हिम, लेट इट बी सो फॉर नाउ, for in this way we shall do all that God requires. So John agreed. जब हम अपने आप को नीचे गिराते हैं, जब हम अपने आप को तुच्छ समझते हैं, मैं सोचता हूँ कि अगर यहाँ पे बिल्कुल अगर वो कठोरता अगर जॉन के हृदय में आ जाता, यूहन्ना के हृदय में अगर आ जाता कि नहीं, मैं तो नहीं यीशु मसीह, बिल्कुल ये तो हो ही नहीं सकता, आप कैसे मुझसे बपतिस्मा ले सकते हैं, नहीं नहीं नहीं, मैं तो इस चीज़ को मानूंगा ही नहीं। अगर ये कठोरता यूहन्ना के हृदय में अगर आ जाता तो मैं समझता हूँ कि वो जो यीशु मसीह के लिए रास्ता बनाने आया था वो रास्ता बंद हो जाता, वो रास्ता बनता नहीं, वो रास्ता बंद हो जाता। If John the Baptist, if he was stubborn here, then the making way, when the word says that John the Baptist
was making way for the Messiah, this wouldn't have been there. ये नहीं होता. परमेश्वर का रास्ता हम देखते हैं कि जॉन यहाँ पे शैतान किस तरह उस डिसीव को, उस कठोरता को हमारे हृदय में डाल सकता है कि नहीं, ऐसा कैसे होगा. हम अपने आप को इस लायक नहीं समझते, मगर परमेश्वर हमें इस लायक बनाते हैं. परमेश्वर मसीह कहता है, यीशु मसीह कहता है कि होने दे इस समय ये, लेट इट बी सो फॉर नाउ, अभी के लिए ऐसा ही होने दे. फॉर दिस, इन दिस वे वी शैल डू ऑल दैट गॉड रिक्वायर्स. यीशु मसीह वहाँ पे दर्शाना चाह रहे थे कि ऐसा ही होगा आने वाले समय में, ऐसा ही होगा. एक मेमना पूरे दुनिया के जो गुनाह वो लेके अपना बलिदान देगा. एक दर्शन था वहाँ पे कि हम वो यूहन्ना बपतिस्मा वक्ता देख सके और जितने भी वहाँ पे लोग थे वो देख सके कि आने वाले समय में यीशु मसीह किस तरह अपना जान सबके गुनाहों के लिए देगा. तो ये तो दो चीज़ थे कि जब हम बोलते हैं कि लॉर्ड यू मस्ट इंक्रीज, आई मस्ट डिक्रीज. Satan can use that time in bringing in deceivedness in our hearts, that no, I am not worthy, and with that Satan brings in stubbornness into your heart, of which letting go is very hard. उस कठोरता, अगर उस कठोरता को हम अपने हृदय में आने दें कि मैं इस लायक नहीं, और उस चीज़ के ऊपर आप बिल्कुल दृढ़ होके आप उसमें लगे रहें और परमेश्वर को उस चीज़ के ऊपर काम ना करने दें, तो ये बहुत मुश्किल होगा कि आप उस कठोरता को अपने हृदय से हटा पाएँ. क्योंकि जब मसीह के सामने हम अपने आप को नीचे गिराते हैं, अपने आप को तुच्छ गिराते हैं, तुच्छ समझते हैं, वहाँ पे चीज़ें रुकता नहीं. वहाँ से परमेश्वर चीज़ों को शुरू करता है, वहाँ पे परमेश्वर चीज़ों को चलाना शुरू करता है. So this is the difference between when we let Satan deceive us, he brings in stubbornness of which it's very hard for us to move on. But when we say, Lord, I am not worthy, you must increase, I must decrease. It's a sense that, Lord, I cannot do anything, but Lord Father, I'll obey what you want from me, of me, and through me. Obedience is the key, and our अवेलेबिलिटी, हमारा जो आज्ञा मानने का जो स्वभाव है और हमारा जो उपलब्धता है कि परमेश्वर, मैं खुद से तो कुछ नहीं कर पाऊँ, मगर मैं अपना जीवन आपको सौंपता हूँ, आप आइए मेरे जीवन से काम करिए. This is the difference between when Satan brings in stubbornness into your hearts. It makes your heart very hard. You don't let God to work in your heart because your heart has become so hard. It's very important for us to be mindful of how Satan can use the term, you must increase, I must decrease, when we say this to God. Let Satan don't lie to you. शैतान को आपसे इस झूठ को ना बोलने दे कि तू तो इस लायक नहीं, तू कुछ कर ही नहीं सकता, और आपका हृदय एक कठोर हृदय बन जाए. आपको समझ ही नहीं आएगा, एक टाइम आएगा कि आप बिल्कुल एक अपने हृदय को इतना कठोर माने कि आप इस चीज़ को मान ही नहीं सकते
कि परमेश्वर भी आपके ज़रिए, आपके द्वारा काम कर सकता है। बट लेट गॉड यूज़ योर अनवर्दीनेस, योर लोलीनेस, व्हेन यू फील लो, जब आप अपने आप को तुच्छ समझते हैं, परमेश्वर को उसको चीज़ को इस्तेमाल करने दें। आप परमेश्वर की आज्ञाकारिता में आगे बढ़ें। सुनिए परमेश्वर से कि परमेश्वर मैं इस लायक नहीं, मगर आप क्या बोलना चाहते हैं, आप क्या करना चाहते हैं मेरे जीवन के द्वारा। अपने उपलब्धता को परमेश्वर के सामने डालिए, उसके बाद उसके आज्ञा को मानते हुए आइए जब हम प्रभु भोज में आगे बढ़ें तो इस चीज़ को परमेश्वर के सामने हम बोलें, लॉर्ड आई एम अनवर्दी, आई मेक माई सेल्फ लो बिफोर यू, you increase, I must become less, Lord Jesus. But then, Lord Jesus, I will not let my heart become hard. परमेश्वर, मगर मैं अपने हृदय को कठोर नहीं होने दूंगा। मैं निरंतर सुनूंगा कि आपका पवित्र आत्मा मुझसे क्या बात कर रहा है। मैं शैतान को मुझसे झूठ नहीं बोलने दूंगा। मैं शैतान के उस झूठ पे अपना कान नहीं लगाऊंगा। थैंक यू फादर, वी ब्लेस यू। परमेश्वर, हम आपको अपने जीवन में बुलाते हैं। परमेश्वर, आप आइए, हमसे बात करिए। परमेश्वर शैतान को इस्तेमाल ना करने दे हमारे जीवन को, जो आप इस्तेमाल करना चाहते हैं। आप आगे बढ़ें, आप बढ़ें, मैं घटूं, मगर मैं उस घटी में घट के ना रह जाऊं कि मैं आगे ना बढ़ पाऊं। परमेश्वर, मैं अपने आप को उस कठोरता में ना ला के खड़ा कर दूं कि मैं देख ना पाऊं और मैं सुनना भी ना चाहूं कि आप मुझसे क्या करना चाह रहे हैं, आप क्या बोलना चाह रहे हैं। जब हम आपके मेज में आते हैं परमेश्वर, हम आपका चेहरा देखें और आपसे सुन सकें परमेश्वर कि आप हमारे जीवन के द्वारा क्या क्या करना चाहते हैं। थैंक यू फादर, वी लव यू, वी ब्लेस यू। मांगते हैं ये दुआ यीशु मसीह के नाम से, आमीन। थैंक यू सो मच। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वचन ने आपसे बात करा होगा। और जब हम अभी परमेश्वर के सामने, परमेश्वर के निकट प्रभु भोज में जाते हैं, आइए हम अपने आप को प्रभु के सामने उपलब्ध करें। Let's make ourselves available before God. If you have any stubbornness into your heart, a feeling of unworthiness of which you're not able to let go, I just pray, Lord Jesus, I just break that chain in Jesus' name right now. मैं उस जंजीर को यीशु मसीह के नाम से इस समय तोड़ता हूँ, क्योंकि जब हम प्रभु के सामने अपने आप को गिराते हैं, तुच्छ समझते हैं, वहाँ से कार्य शुरू होता है, वहाँ पे कार्य बंद नहीं होता। और शैतान के सामने हम अपने आप, जब शैतान को हम झूठ बोलने देते हैं तो वहाँ पे सारे कार्य बंद हो जाते हैं, हम आगे नहीं बढ़ पाते। तो आइए हम यीशु मसीह को अपनी ज़िंदगी में बुलाएं और देखें, उनसे सुने कि वो हमारे जीवन से क्या करना चाह रहे हैं। थैंक यू सो मच। शुभ प्रभात। और अभी समय होगा कि हम प्रभु भोज के समय में जाएंगे। तो मैं पहला कुरिन्थियों उसका 11वां अध्याय उसका 23 से लेकर 30 तक मैं वचन को बाइबल में से पढ़ूंगा। और यदि आपके पास अपनी बाइबल है तो आप अपनी बाइबल निकाल सकते हैं और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। पहला कुरिन्थियों उसका 11वां अध्याय और उसका वचन 23 से लेकर 30 तक। क्योंकि ये बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वो पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके रोटी तोड़ी और कहा, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, ये कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते हो। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए, वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा।
इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए। क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। इसी कारण तुम में बहुत से निर्बल और रोगी हैं और बहुत से सो भी गए। तो जब हम प्रभु भोज में शामिल होने जाते हैं तो कुछ बातें हैं जिन्हें मैं बताना चाहूंगा। और सबसे पहली बात है कि जब हम इसमें शामिल होते हैं बहुत पवित्र विधि है और बड़ी गंभीरता के साथ हम इसमें शामिल हों। हम जानते हैं जब यीशु मसीह इस संसार में थे शारीरिक तौर पर, तो उन्होंने जो तमाम जो रीति रिवाज हुआ करते थे उनका हमेशा विरोध किया, मगर ये कुछ ऐसा है जिसे स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने कलीसिया को दिया या स्थापित किया। तो जब हम इसमें शामिल होते हैं हम बहुत गंभीरता के साथ हम इसमें शामिल हों। और कुछ बातें और मैं बताना चाहूंगा। जो प्रभु भोज है वो विश्वासी जन के लिए है, और जब मैं कहता हूँ ये विश्वासी के लिए है तो उसका क्या अर्थ है, उसके क्या मायने हैं। जब मैं कहता हूँ कि विश्वासी जन के लिए अर्थात उस जन के लिए जिसने इस बात को पहचाना कि वो गुनाहों में है, उसने और गुनाहों में नहीं रहना चाहता, उसने उन गुनाहों से तौबा करी, पश्चाताप किया, अपने गुनाहों से यीशु मसीह से अपने गुनाहों के लिए माफी मांगी और यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया और अब आज्ञाकारिता में चलते हैं। तो ये सिर्फ विश्वासी जन के लिए है। और जो एक महत्वपूर्ण वचन यहाँ पर बताया गया है 28वां वचन, यहाँ लिखा है, इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए। तो बाइबल यहाँ पर साफ बताती है कि जब हम इसमें शामिल होते हैं तो इससे पहले कि हम इसमें शामिल हों हम अपने आप को जांच लें। और वहां पर बताया गया कि हम अपने आप को स्वयं जांच लें। तो कोई पासवान या कोई और जन नहीं है जो आपको जांचेगा, बल्कि हमें स्वयं को अपने आप को जांचना है। तो हम पवित्र आत्मा को हम निमंत्रण दे सकते हैं, पवित्र आत्मा को हम पुकार सकते हैं कि पवित्र आत्मा आए, हमें मदद करें कि हम अपने जीवन को, अपने जीवन की गहराइयों से हम जांचें अपने जीवन को, कि कोई ऐसी बात तो नहीं है मेरे जीवन में जो कि गुनाह है या पाप है या कुछ ऐसा मेरे जीवन में है जो परमेश्वर को नापसंद है। और यदि हम जब अपने जीवन को जांचते हैं और कुछ ऐसा हम पाते हैं जो गुनाह है, जो पाप है, तो ये बेहतर है कि हम इसमें शामिल ना हो, क्योंकि बाइबल कहती है कि जो अनुचित रीति से इसमें शामिल होता है वो अपने ऊपर दंड लाता है। तो यदि हम अपने जीवन में कुछ ऐसी बातें पाते हैं जो परमेश्वर के साथ सही नहीं है तो ये बेहतर है कि हम इस भोज में शामिल ना हो। मगर हमेशा, जैसा हम अक्सर कहते हैं, कि एक अच्छा अवसर है हमारे पास कि यदि हम अपने जीवन में कुछ ऐसी बातों को पाते हैं जो सही नहीं है, जो गुनाह है या पाप है, तो हम यीशु मसीह पर पूरी तौर से विश्वास करके हम उस गुनाह से क्षमा मांग सकते हैं। हम यीशु मसीह के पास आ सकते हैं कि प्रभु मैं इस गुनाह में और पड़े रहना नहीं चाहता हूँ, आप मुझे क्षमा कीजिए। और बाइबल बताती है कि यीशु मसीह पूरी तौर से विश्वास योग्य है कि उसी वक्त वो हमें क्षमा करते हैं और हम वो क्षमा मांगकर हम परमेश्वर के साथ एक बार अपने संबंधों को फिर से रिकंसाइल करके हम इसमें शामिल हो सकते हैं। तो अच्छा जो चुनाव है वो ये है कि यदि हम ऐसा कुछ पाते हैं तो हम क्षमा मांगे और इसमें शामिल हो। मगर यदि आप सोचते हैं कुछ ऐसा है जिससे आप अभी नहीं निकल सकते, तो ये बेहतर है कि आप इससे शामिल ना हो। तो अभी समय होगा कि हम प्रभु भोज में शामिल होंगे, तो या तो आप हमारे साथ शामिल हो सकते हैं या तो आप प्रार्थना में जा सकते हैं और सभा के बाद में भी आप इसमें शामिल हो सकते हैं। तो बाइबल हमें कहती है कि क्योंकि ये बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात में पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके रोटी तोड़ी और कहा, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही क्या करो। तो आइए हम इस रोटी के लिए प्रार्थना में जाएं। प्रेमी परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं आपकी देह के लिए प्रभु, जो हमारे लिए तोड़ी गई। प्रभु आपकी देह को हम स्मरण करते हैं और राजा जब हम इसमें शामिल होते हैं, होने दीजिए हम उचित रीति से इसमें शामिल हो। खुदाबंद, आपके उस प्रेम को खुदाबंद हम स्मरण करें प्रभु, जिसमें होकर आपने अपनी देह हमारे लिए दी। राजा धन्यवाद करते हैं, सारा इज्जत आदर महिमा जलाल हम आपको देते हैं। मांगते इस प्रार्थना को उद्धार करता प्रभु यीशु नासरी के नाम में, आमीन। और बाइबल में लिखा है, इसी रीति से उसने ब्यारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नहीं वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। और मैं पास्टर रीटा से निवेदन करूंगा कि उस कटोरे के लिए प्रार्थना करें। खुदावंद, हम शुक्रगुजार है आपके उस लहू के लिए जो प्रभु जी आपने हमारे अपराधों के लिए बहाया। जब हम इसमें शामिल होते हैं तो खुदा हम दिन प्रतिदिन खुदावंद आपके स्वरूप में प्रभु जी अंश अंश करके बदलते जाएं। हमारे जीवन से परमेश्वर आप छलके खुदावंद आप बढ़ते जाएं और हम घटते जाएं।
मांगते हैं इस प्रार्थना को अपने जीवित पिता यीशु मसीह के नाम में, आमीन। तो अभी समय होगा कि हम प्रभु भोज में शामिल होंगे। तो आप चाहें तो आप हमारे साथ शामिल हो सकते हैं, या सभा के बाद में फिर आप इसमें शामिल हो सकते हैं। बॉडी ऑफ क्राइस्ट broken for you. God be praised. Thank you, Lord God. Lord, praise you. Jesus' name. Blood of Jesus shed for you. Thank you, Lord Jesus. Thank you so much. गुड मॉर्निंग एवरीवन। उम्मीद है आप सब ठीक से होंगे और आपका हफ्ता सही रहा होगा और आप सब अच्छी तरह से सेहत तंदुरुस्त होंगे। परमेश्वर का वचन बताता है आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम सब उसमें आनंदित हों। कुछ ही देर में मैं बरखास्त की दुआ या बेनेडिक्शन करूँगा, पर उससे पहले मैं थैंक्स करना मांगता हूँ किरण के लिए, एक बार फिर से वर्शिप में लीड करने के लिए और परमेश्वर की हजूरी में लाने के लिए। इसी प्रकार से रियाज भाई का धन्यवाद करना मांगता हूँ उनके सुंदर वचन के लिए। आप लोगों से निवेदन है कि हफ्ते भर में आप जो हमारी आउटरीचेज है उसको दुआ में याद रखिएगा। जो हम माइग्रेंट को 59 फैमिलीज़ को जो हम खाना प्रोवाइड कर रहे हैं उनके लिए दुआ कीजिएगा। मिसेस त्रिपाठी के लिए, रीटा दीदी की टीम के लिए, बच्चों के लिए कुछ ख्याल हैं उस बारे में, और कोर टीम के लिए कि प्रभु हमें बुद्धि दे, हमें दर्शाए पवित्र आत्मा कि किस प्रकार से हम आगे चलना है कोरोना वायरस के जो अभी जो रिस्ट्रिक्शंस है, जो क्वारंटीन वगैरह की जब ऐसा ऐसा वो लिफ्ट होने लगती हैं। तो आइए हम सब प्रार्थना करें। प्रभु जी आपका धन्यवाद हो, आदर सम्मान महिमा आप ही को मिले। प्रभु जी आपके सिवा हमारा कोई और नहीं। प्रभु जी हमारा भरोसा आप पर है। प्रभु जी हमारी आशा आप पर है। प्रभु जी आप ही हमारी बुद्धि है, आप ही हमारा ज्ञान है। प्रभु जी आप में सब कुछ है हमारा है। प्रभु जी यू आर आवर विजडम, यू आर आवर राइचियसनेस, यू आर आवर सैंक्टिफिकेशन। लॉर्ड वी आर हु वी आर बिकॉज ऑफ यू। द वेरी ब्रेथ दैट वी टेक इज़ अ गिफ्ट फ्रॉम यू। जो हम हर सांस जो लेते हैं प्रभु जी वो आपकी तरफ से हमें एक तोहफ़ा है, एक इनाम है। प्रभु जी आपके लिए धन्यवाद करते, करुणा के लिए, इस कलीसिया के लिए धन्यवाद करते प्रभु जी। प्रभु जी विनती करते प्रभु जी आप पूरे हफ्ते हमारे साथ रहिए प्रभु जी। हमारे दिल आप में स्थिर रहें प्रभु जी, हमारे दिल आप में मजबूत रहें प्रभु जी। हमारी उम्मीद और आशा आप ही में हो प्रभु जी। अपनी पवित्र आत्मा से हमें भरते चले जाइए प्रभु जी। अपना प्रकाशन दीजिए प्रभु जी, अपना रेवलेशन दीजिए प्रभु जी। हमारी अगुवाई कीजिए, अपने फरिश्तों को हमारे चारों तरफ केमजन कीजिए। हर तरह के शत्रु के उड़ने वाले तीरों से बचाइए प्रभु जी। आपका धन्यवाद हो प्रभु जी। जो इस समय तकलीफ़ में हो प्रभु जी, किसी तरह से बीमारी में, कठिनाई में, प्रभु यीशु के नाम से वो कठिनाई जाती रहे। प्रभु यीशु के नाम से प्रभु जी वो तकलीफ़ जाती रहे, पूरी तरह से चंगाई हो प्रभु जी। आपका राज्य आए प्रभु जी। प्रभु आपका धन्यवाद हो प्रभु जी। जो काम पे जा रहे हैं उनके साथ होइए, आपके हजूरी उनके आगे आगे चले। बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, उनको पढ़ाई लिखाई में, इंटरेस्ट में, उनकी ऑनलाइन क्लासेस में आप सहायता कीजिए प्रभु जी। आपका धन्यवाद हो, आपके नाम की तारीफ हो प्रभु जी। वो 59 जो माइग्रेंट फैमिली है, विनती करते प्रभु जी वो आपके प्यार को महसूस कर सकेंगे प्रभु जी। प्रभु जी हमें ये मौका दिया आपने कि हम आपके प्यार को उनके साथ हम शेयर कर सके प्रभु जी। आपका सुसमाचार उनके साथ शेयर कर सकते प्रभु जी। अपने देश के लिए प्रार्थना करते हैं, अपने सारे लीडर्स के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। विनती करते हैं आप ही उनमें एक धार्मिकता का हृदय दीजिए प्रभु जी। आप ही उनकी अगुवाई कीजिए, आप ही उनको दर्शाइए कि किस प्रकार से आगे चलना है प्रभु जी। आपकी करुणा हम सब पर बनी रहे प्रभु। धन्यवाद हो, आदर सम्मान महिमा आप ही को मिले प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। अब मैं विनती करता हूँ, अब I'll pray in English. So now may the Lord bless you. प्रभु आपको आशीषों से माला माल करें and protect you. प्रभु हर बीमारी से, हर उड़ने वाली वबा से बचा के आपको रखिए। May the Lord smile on you. प्रभु का चेहरा
आपके ऊपर आश्कारा हो, प्रभु का चेहरा आपके ऊपर मुस्कुराए एंड बी ग्रेशियस टू यू। परमेश्वर जो है वो आपको अपनी करुणा से भरे और मे द लॉर्ड शो यू हिज फेवर। प्रभु का बड़ा अनुग्रह आपके ऊपर बना रहे एंड मे ही गिव यू पीस। और परमेश्वर आपको अपनी शांति से भरता रहे। और प्रभु का धन्यवाद हो। मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए आप लोग प्रार्थना करते हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और उम्मीद है आप सब लोग ठीक से होंगे और आने वाले हफ्ते में आप अपनी खुशियों से, परमेश्वर की खुशियों से भरते चले जाएंगे। परमेश्वर आपको आशीष दे। बाय।